गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स को हम लोग समझ लेंगे पहले कि क्वाड्रिलेटर्स होते क्या हैं। क्वाड्रिलेटर्स पे जाने से पहले कुछ चीज़ें पीछे की हमने जो पहले पढ़ी थी क्लास 7th 6th में उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या हुआ? एक क्लोज कर्व, एक क्लोज होना चाहिए फिगर। आप कहोगे ये भी क्लोज है, लेकिन इसके आगे क्या बोला उसने? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी डिस्टेंस फिक्स होती है। ये मैं आपको पहले बताते आया हूँ क्लास 6th 7th में कि दो चीज़ों के बीच की अगर डिस्टेंस फिक्स है तो वो क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है। लाइन क्या होती है? जिसका सोर्स तो फिक्स होता है लेकिन एंड पता हमें नहीं होता। जिसका ना एंड पता होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट पता है, वो हमारी क्या होगी? लाइन होगी। ठीक है। जिसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंड पॉइंट भी पता है, वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। ये हमने सब पढ़े थे। इसके बाद क्या बहुत लास्ट में क्या होती है? रे। रे क्या होता है? जिसका हमें सोर्स पता होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? सन रे। हमें पता है कि सन की जो रेज आती है, जो किरण आती है, तो सन से तो आ रही है वो, लेकिन कहाँ एंड होगी ये हमें नहीं पता। तो उसका हमें एंड पॉइंट नहीं पता, तो इसके क्या बोलते हैं? रे। ऐसे एक्स रे, वाई रे, जेड रे, जो बहुत सारी रेज होती हैं, गामा, तो ये सारी क्या होती है? इनका सोर्स हमें पता होता है लेकिन कहाँ जाकर के एंड होंगी नहीं पता। तो इन्हें क्या बोलते हैं? रे। लाइन का मतलब क्या हो गया? जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता हमें ना एंड पॉइंट पता, वो हमारी लाइन हो गई। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या पता? हमें इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें पता है। तो पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट कॉल्ड पॉलीगन। तो पॉलीगन का मतलब हमारी समझ में आया। डेफिनेशंस भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, अ सिंपली क्लोज कर्व made up of line segment is called polygon. पॉलीगन हमें पता लग गया कि सिंपली क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब है और किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से। एक लाइन सेगमेंट मैंने खींच दिया, एक खींच दिया, ये खींच दिया, ये लाइन सेगमेंट है। यही देखो, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक का फिक्स होगी। ये एक कोई हमारे पास फिगर मिल गया, सेम कुछ भी बना सकते हैं हम। एक लाइन सेगमेंट खींच दिया मैंने, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट फिर पता है। इसको ज्वाइन करते हुए ये खींच दिया, इसको ज्वाइन करते हुए ये खींच दिया, यहाँ से यहाँ खींच दिया। ये भी क्या है? एक हमारा पॉलीगन है। एक फिगर है जो क्लोज है, वो पॉलीगन है। अगर मैं चाहूँ ऐसे खींच दिया मैंने, ये दो लाइन सेगमेंट का हो गया, लेकिन जैसे ऐसे आएगा ये ऐसे अब इधर को आया ये भी क्या है? हमारा क्लोज कर्व है। ठीक है, क्योंकि क्या है हमारे हर एक जगह से हमारा क्लोज है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, ये खींचा मैंने, ये एक लाइन सेगमेंट ये है, यहाँ पे को मैंने क्या दे दिया? कर्व दे दिया। यहाँ पे को मैंने क्या दे दिया? कर्व दे दिया। तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे को हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट नहीं है। ये क्या है? हमारा कर्व की सेम में। ठीक है। तो पॉलीगन क्या होगा? अ सिंपली क्लोज कर्व मेड अप ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है और सिंपली कर्व होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ये ऐसा 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 ऐसा, ये लाइन सेगमेंट मान लो कि लाइन सेगमेंट पे बना है। जैसे ये बना है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसको और घुमाया, इधर घुमाया, ये सारे लाइन सेगमेंट है। लेकिन ये क्या हो गया? हमारा सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल होना चाहिए जो हमारा जैसे फिगर दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है सिंपल, ये दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है। ये तीनों हमारे क्या हैं? पॉलीगन्स नहीं है। पॉलीगन्स क्या हमारे? सिंपली क्लोज कर्व होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कर्व, वही हमारा क्या होगा? पॉलीगन होगा। ठीक है। और लाइन क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। यहाँ तक का आपके समझ में आ गया होगा। तो पॉलीगन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो पॉलीगन में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है। क्यों? इसकी तीन साइड से देखो, 1 2 3। सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल ही होता है। क्योंकि मेरे पास दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा यहाँ, मैं इसको कभी कवर नहीं कर सकता, इसको क्लोज नहीं कर सकता हूँ। मैं किसको कैसे ही बना लूँ? ऐसे बना लिया, इधर से ले आओ, दो लाइन सेगमेंट से कोई भी फिगर क्लोज नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा होगा?
ट्रायंगल होगा, ठीक है। उससे बड़े, उसके बाद जो आते हैं जिसमें हम लोग 4 बात करते, 4 की बात करते हैं, जिसमें 4 आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, बहुत सारे और होते हैं, तो कुछ भी हो वो सारे क्या आएंगे, क्वाड्रिलेटर्स के आएंगे। क्लास 7th में और 6th में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया। क्लास 6th में हमने सिंपल क्या पढ़ा था, लाइन सेगमेंट और रेस के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको। क्लास 7th में जैसे हम लोग थे तो हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। अब जब हम क्लास 8th में हैं तो क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर्स जो भी हमारे फिगर्स 4 साइड से कवर रहेंगे, 4 साइड से बिल्कुल कवर रहेगा, तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटर्स होगा। तो क्वाड्रिलेटर्स के अंदर रेक्टेंगल आते हैं, स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है और काइट करके आता है एक फिगर। तो जो भी फिगर्स आएंगे वो क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा पॉलीगन आपके समझ में आ गया होगा कि एक क्लोज फिगर होना चाहिए बस वो। अब जैसे हमारे पास अगर किसी में 3 साइड्स हैं, तो मैं बता चुका हूँ अगर किसी में 3 साइड्स हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अगर किसी में 4 साइड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। अगर किसी में 5 साइड हो जाएंगी 2 3 4 5 तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटागन बोलेंगे। ऐसे ही 6 साइड हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। 7 साइड हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलेंगे। 8 साइड होंगी तो ऑक्टागन, 9 को नैनोगन, 10 को डेकागन। तो ऐसे आगे आगे को हम लोग बढ़ते जाएंगे, लास्ट में क्या लग रहा है, GON गन गन गन, ठीक है। तो ऐसे हमारे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, फिर पेंटागन हो गया, ऐसे ही हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6, ऐसे हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नैनो मतलब 9 और डेका मतलब 10। तो ऐसे हमारे आगे को ये लगते जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं डायगोनल्स की, कि डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे। तो डायगोनल्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ तक का आपने बना लिया होगा। इसके बाद मैं आपको एक बीच में एक फिगर डालूंगा, वो भी आपने बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स किस में होते हैं, क्वाड्रिलेटर्स में हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल्स जो भी हमारे 3 से ऊपर साइड्स जो क्लोज कर्व आएगा, क्वाड्रिलेटर या फिर पेंटागन, हेक्सागन, इन सब में क्या आएगा हमारे पास, सब में डायगोनल्स आएंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स आएंगे जैसे ये देखो, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, यहां से अगर मैं इस वाली साइड को मिला दूं, ठीक है, यहां से इस वाली साइड को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स होते क्या हैं, अ डायगोनल्स इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। नॉन कंजुगेटिव जो लगातार नहीं आ रहे हैं, हमने कंजुगेटिव पढ़ा था, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। अगर याला है, इसके बाद दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, वर्टेक्स बोला। वर्टेक्स क्या होता है ये भी डिफाइन कर देता हूँ, बताया था आपको, जहाँ पे को 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, जहाँ पे को ये 2 मिल जाएंगे, इस वाले एरिया को बोलेंगे क्या हम लोग, वर्टेक्स। तो ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो कहीं पे कोई अगर यहाँ पे को 2 लाइन सेगमेंट मिले हैं तो ये क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स हो गया। सेम यहाँ से यहाँ पे मिले तो क्या होगा, वर्टेक्स, ये मिला वर्टेक्स और ये मिला वर्टेक्स। वर्टेक्स को ही हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन के नॉन वर्टेक्स को जो मिलाता है उसे बोलते हैं हम लोग, नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को मिलाता है उसे बोलते हैं डायगोनल। तो लिख देंगे a diagonal is line segment, a line segment connecting to non consecutive vertex of a polygon. वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन।
तो क्या होता है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू द नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल होता है लाइन सेगमेंट होना चाहिए कनेक्टिंग टू द नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स। ये अगर मेरे एक कोई हमारे पास फिगर है, अगर मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊँ तो एक वर्टेक्स ये था इसका, एक वर्टेक्स ये था, एक वर्टेक्स ये था, लगातार क्या होंगे 1 2 3 ऐसे जाएंगे हम लोग, या फिर 1 2 3 करके जाएंगे। तो एक छोड़ दिया देखो इसने, यहाँ से अगर हम यहाँ मिलाते क्या है डायगोनल्स सेम, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल हो जाएगा। अगर हम लोग पेंटागन की बात करें, पेंटागन में क्या हो सकता है, वर्टेक्स क्या बोला उसने डायगोनल एक छोड़ के, अगर यहाँ है तो इसको छोड़ के किस में मिला देंगे, इस वाले पे मिला देंगे, सेम इस वाले को छोड़ के यहाँ मिला देंगे। और क्या हो सकता है, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ मिला सकता हूँ मैं, यहाँ मिला सकता हूँ। क्यों, देखो ये अगर ये एंगल है एक, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट कहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, तो ये छोड़ा, तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ तो कहाँ मिला सकता हूँ, यहाँ मिला सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ भी मिला सकता हूँ, ये भी एक क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक हमने छोड़ दिया, इसके बाद ये छोड़ा, ये आ गया, तो एक क्या कह रहा है नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स होने चाहिए, लगातार आते हुए वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं जैसे मेरे पे कोई फिगर है ऐसा, मैं यहाँ से इसको यहाँ मिलाता हूँ तो ये हमारा डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल क्या होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ तो ये हमारा डायगोनल होगा। ठीक है, तो डायगोनल की बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन की। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन देखते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन फिर देखते हैं आगे लेक्चर में, वीडियो बहुत लेंथी बन रही है। इसके बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, कितने सारे क्वाड्रिलेटर्स हैं, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।